कल गाजियाबाद में संविधान लागू दिवस पर नवीगुम मार्केट में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया। आइए दिखाते हैं ये खास खबर। गाजियाबाद के नवीगुम मार्केट में ध्वजारोहण हुआ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवीगुम मार्केट गाजियाबाद, जहां पर अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है संपन्न किया गया है। संविधान निर्माता की जय हो, संविधान निर्माता की जय हो, संविधान निर्माता की जय हो, भारत के शहीदों की जय हो, भारत के शहीदों की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, तथागत भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। अंकल जी, आप अपना परिचय दीजिए और आज के दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी, मेरा नाम राजकुमार है और मैं सुबह को निरंतर 5 साल हो गए बाबा साहब को सोते हुए इनको जगाता हूँ। मैंने कि बाबा साहब, मेरा समाज सो रहा है, बाबा साहब खड़े हो जाओ। बाबा साहब की डेली मोमबत्ती जलाता हूँ। हमारी मातृशक्ति भी आती है बाबा साहब बहुजन महापुरुषों को नमन करने। सुबह डेली आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। तो आज के दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ भाई, हमारे बाबा साहब को पूरा ये मनुवादी सरकार चल रही है। 26 जनवरी को बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान था, मगर कोई गुणगान नहीं सरकार की तरफ से। मगर मैं तो ये चाहता हूँ मेरा बहुजन समाज आगे बढ़े और इस सरकार, निकम्मी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे, पढ़ लिख के आगे बढ़े। को अंगीकृत कराया था। ये दिन वास्तव में बहुत ही गर्व का दिन है और हमें अस्पृश्यता से, भेदभाव से मुक्ति दिलाते हुए हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, जो ये सारे अधिकार। अंकल जी, आप अपने बारे में बताइए और आज के दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कल्याण सिंह है और फिलहाल मैं एडवोकेट हूँ गाजियाबाद कचहरी में। और आज के गणतंत्र दिवस की सबको बधाई। बहुत उत्तम तरीके से अगला वर्ष भी गुजरे, ऐसी कामना करता हूँ। SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लिए UGC में जो संविधान जो कुछ अधिकार दिए गए, उस पर आपका क्या कहना है? एक विशेष वर्ग जो है नाराज दिख रहा है देश के अंदर, वो गलत नाराज दिख रहा है। उसमें इक्वलिटी का नियम है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो भेदभाव होता है, बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, वो उसके खिलाफ है। तो वो अच्छी बात है, उसको होना चाहिए। आज 70 साल बाद याद आया है। ये सही बात है कि बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल में नंबर कम देना, उनके सरनेम के द्वारा पहचान कर लेना और फिर उसको नंबर ज़्यादा देना, एक माइंड सेट बन गया है कि एक अपर क्लास को नंबर 80 से ऊपर और बैकवर्ड को 80 से नीचे और SC, ST को 50-60 से नीचे। तो ये अगर आप सूचियाँ उठा के देखेंगे मेरिट की, तो वो इसी तरह से आती है। जबकि जहाँ फ्री मेरिट होती है, जहाँ बेईमानी नहीं होती, वहाँ हमारे लोग जनरल मेरिट में निकल जाते हैं। तमाम बार हम लोगों ने देखा है कि कांस्टेबलरी की भर्ती में और भर्तियों में, छोटे भर्तियों को हमने देखा, वहाँ पे वो जनरल मेरिट में भी आ जाते हैं। तो जैसे OBC के बच्चे हैं, मेरठ जनपद, मेरठ कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा 70-80% तक पहुँच जाते हैं। अब उनके साथ कोई भेदभाव करके उनके नंबर कम करता है तो गलत बात है। गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आदरणीय हमारे अभी शांति स्वरूप, जैसा कि आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हमें गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेना चाहिए और इस समाज को हम कैसे बढ़ाएं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और भारत नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर
जो विश्व का आदित्य संविधान निर्माण करने वाले जो 26 नवंबर 1949 में पूर्ण हुआ और आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज भारत में 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इससे पूर्व रविदास मंदिर के सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया भव्यता के साथ और अब डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क जो अम्बेडकर जयंती पार्क है उसमें ये बड़ी भव्यता के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज यहाँ शहर के सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्व रविदास टेम्पल ट्रस्ट के अध्यक्ष कॉलेज के प्रबंधक कृपाल सिंह जी, यहाँ जो अम्बेडकर जन्म समिति की महानगर के अध्यक्ष श्रीमान जी राहुल जी, महासचिव जी श्री तरुण जी और स्थायी समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म समिति की आदरणीय कमलेश कुमारी जी और सभी यहाँ सम्मानित सदस्य जो यहाँ शहर के प्रबुद्ध हैं। आज भारत में 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के शहीदों में, यहाँ के देश के निर्माण में जो हमारे जिसको अनुसूचित वर्ग कहते हैं उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बहुत लोगों ने शहीद हुए और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज उसी का परिणाम है कि भारत के अंदर 77वां गणतंत्र दिवस जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, उसकी मिसाल दी जाती है। क्या वजह है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है लेकिन देश के नागरिकों को ये नहीं बताया जाता कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था आपका? देखिए, बताया जाता है, जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है और आज की सरकार ने जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, वो लगभग जो गरीब जिनसे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिनमें देश के आज के गणतंत्र दिवस के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में, देश के कुर्बान किए करने वाले जो हमारे लोग हैं उनके बारे में ज्ञान देने की जो संस्था थी, जो कॉलेज स्कूल थे, वो इस सरकार ने 52,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसे में इस देश के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आपका सोशल मीडिया जो है वो देश में जागरूकता पैदा कर रहा है। और मनोज अंतानी जी, मैं देखता हूँ चाहे बाबा साहब के मिशन के बारे में और तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में, चाहे प्रयाग में हो, चाहे आपका बोध गया में हो, आप हर जगह उपस्थिति दिखा करके बाबा साहब और मिशन और तथागत के मिशन की धूमधाम से प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। मैं आप अंतानी जी का भी स्वागत करता हूं और पूरे देशवासियों के लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड अपनी इनकम का एक शेयर हर महीने डोनेट करते हैं। हमारे मोहल्ले में जहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, हर महीने उन बच्चों के लिए अपनी इनकम का एक कोशिश जरूर डोनेट करते हैं जहाँ पे उनकी शिक्षा मिलने में आसानी है। विशाल जी, आज के दिन पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। 26 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत से संविधान तैयार किया गया था, उसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे देश में लागू हुआ। इस संविधान की बदौलत हमें शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, समानता का अधिकार मिला। ये बाबा साहब का इतना बड़ा काम था जिसकी वजह से आज हम सब लोग, महिला, दलित समाज, OBC समाज, सब बराबर हो गए। सब बिल्कुल समानता का अधिकार प्राप्त हमें संविधान की वजह से हुआ, नहीं तो आज पता नहीं क्या हालत होते। मनुस्मृति में आपको पता ही है क्या राज हुआ करता था उसमें, और केवल बाबा साहब की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं, हम लोग मजबूती से यहाँ खड़े हैं और आप भाइयों से बात कर रहे हैं। UGC पर बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। एक वर्ग है इस देश का जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के समाज के बच्चों को जो शिक्षा में समानता का अधिकार अब कठोरता से लागू करने की बात चली है, उस पर खासा नाराज नजर आता है। उस पर क्या कहना है? उस पर स्वर्ण वर्ग मुझे लगता है ज़्यादा नाराज है। आप बैकलॉग देखिए पिछले साल का, आज तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज में SC और OBC का बैकलॉग कभी पूरा हुआ हो। लेकिन इनकी एक साजिश है, कुछ समय बाद उस लॉग को खाली करते हैं और फिर जनरल से भर दिया करते हैं। अब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, सुधार होगा। जो हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है दलित समाज के, OBC समाज के, ST समाज के, उस शोषण में सुधार होगा।
उस शोषण को ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे कहने में गुरेज नहीं भाई, यूजीसी मैंने अभी तक डीपली पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं किया है, तो इसलिए कोई स्पेशल कमेंट मैं उस पर करूँगा। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, सबसे पहले हमारे जो दलित वर्ग लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, उनका बैकलॉग पूरा होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो मैं अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में बाबा साहब के हाथ से लिखित जो संविधान है, और जिनके में नहीं आया वो अपने पड़ोस में अपने आप की समझ लें। निकट भविष्य में इसी साल आपका जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। और नन्ही बेटी बन कर याद आ जाता है तू, इतना याद आता है तू, दिल को तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर अपनी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हम, फिर भी ये है तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए हम उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रजनीश बौद्ध, दौलतपुरा भाटिया मोड़ से हूँ। और आज गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम निर्णय है उस बाबा साहब के, जो बाबा साहब ने हमें ऐसा संविधान दिया, उसमें हमारे सारे अधिकार, हमारे सम्मान, जो आज हम खड़े हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में चलते हैं, सब हमारे बाबा साहब की देन है। हमारी औकात नहीं थी कि हम गाड़ी तो छोड़ो साइकिल पे भी चलने लायक नहीं थे, आज हम हवाई जहाज़ में घूमते हैं। ये सब हमारे बाबा साहब की देन है, क्योंकि आज जितना भी सब कुछ संघर्ष करा हमारे बाबा साहब ने, उसके हम बहुत दिल से बहुत धन्यवाद है। और इन हमारे पत्रकार लोग हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया वाले बेचारे ये जा के खबर छापते हैं और हम उनकी आवाज़ को उठाते हैं, इनका भी बहुत दिल से साधुवाद है। अपने घर परिवार छोड़ के, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देता, फिर भी ये रात दिन मेहनत करते हैं इसी विषय में कि हाँ भाई चलो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उनकी अच्छाई को और जो गलत हो रहा है उनकी बुराई को उन्हें भी आवाज़ उठाते हैं। इनसे बहुत दिल से साधुवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश कुमारी एडवोकेट, अंबेडकर जन्मोत्सव समिति स्थायी समिति की अध्यक्ष हूँ। आप आज के दिन पे क्या बोलना चाहेंगी? मैं करुणा की सर्वप्रथम करुणा की सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, संविधान निर्माता, युग पुरुष, विश्व भूषण बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित प्रांगण में सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिससे ये देश चल रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी ताकतें इसको संविधान को ख़त्म करने के चाहती हैं, तो उनकी साजिश को हम बहुजन कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। संविधान निर्माता की जय हो, बाबा साहब की जय हो, जय संविधान, जय भारत, जय। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता गौतम,
मैं समाज अंबेडकर समिति से भी जुड़ी हुई हूँ और दूसरा मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ एक छोटी सी। आज के दिन सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ और बाबा साहब का श्रेय ही इसको जाता है क्योंकि उन्होंने आज के दिन पूरे देश को संविधान दिया था और हम महिलाओं को अधिकार दिलाए, जिसकी वजह से ये बेटी भी आज खड़ी हुई है यहाँ इस प्रांगण में और मैं भी। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। हम किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेकिन हम अपने संविधान को बचा के रखें। अपने बाबा साहब का नाम विश्व में प्रख्यात है, लेकिन कुछ लोग साजिश कर रहे हैं उनका संविधान यहाँ से मिटाने की। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हम अपने संविधान की कैसे रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दें। जैसा कि आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हमें गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेना चाहिए और अपने समाज को हम कैसे बढ़ाएं। क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति का महासचिव तरुण कुमार हूं और मैं सभी देशवासियों को आज 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर नेहरू मार्केट पार्क में कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मौके पे शहर के वरिष्ठ, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए हैं और मैं आपके चैनल से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेष रूप से समता आवाज़ चैनल का धन्यवाद। परिवार सहित आने वाले लोगों के लिए भी एक पुरस्कार सम्मान रखा गया था। जो लोग पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आए थे उनकी हौसला अफजाई के लिए और आगे तमाम लोग अपने परिवारों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम में आए, उनके लिए ये सम्मान रखा गया था। उन परिवारों को सम्मानित करेंगे जो अपने परिवार के साथ यहाँ आए। अंकल, आप अपने बारे में परिचय दीजिए और आज के दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट गंगा शरण, मैं गाजियाबाद से अधिवक्ता हूँ और सम्मानित साथियों, मैं सभी को बस यही कहूँगा कि हम जो देश है भारतीय संविधान के ऊपर चल रहा है, इसमें लोकतंत्र, समानता और एकता का जो परिचय देते हैं, मैं सभी से ये चाहूँगा कि सभी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर सभी को, मेरी समस्त क्षेत्रवासियों को, सभी पूरे भारत निवासियों को मैं यही चाहूँगा कि सभी को लोकतंत्र में अपनाते हुए, समानता बनाते हुए और एकता में रहते हुए इस देश में चलें और सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। अंकल जी, आप अपना परिचय दीजिए और आज के दिन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरिदेव जाटव, पूर्व निगम पार्षद। मैं कहना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सही से, प्यार से, भाईचारा बनाकर देश के हित की बात करें, ना कि इधर उधर की बात करें, ना हिंदू मुस्लिम की बात करें। मैं तो चाहता हूँ भाईचारा बना रहे, आगे एक संदेश जाए।